अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड कॉमन बुक 5 थर्ड एडिशन। एक बच्चे का कमेंट आया था, मैम एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1 to 3 उसकी वीडियो बना दें आप। तो आज मैं वो वाली वीडियो बनाने जा रही हूँ, एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7B को आज हम ओपन कर लेते हैं। आपके सामने एक्सरसाइज 7B आपको कम्प्लीटली नज़र आ रही है। ठीक है, तो 7B एक्सरसाइज को करने से पहले हमने क्या करना है, पहले इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं जिसके बारे में ये एक्सरसाइज है हमने वो स्टडी करनी है। राइट, क्या इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कितनी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस आसानी से मिल भी जाएं। एंड देन फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते, ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों, जब आप लोग मुझसे समझते हैं तो आप लोग को अपने टीचर का एहतराम भी करना चाहिए। इससे आप लोगों को क्या मिलता है कि एक अंदर से अच्छा जज्बा पैदा होता है, आपको लगता है कि हम सारे के सारे अच्छे काम करें। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट करते हैं वीडियो को, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या पढ़ना है हमने, एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब आपको क्या मैं बताती हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 7B क्लास 5 यूनिट नंबर 7 एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक एंगल बनाया हुआ है। देखें, यहाँ पर एक लाइन लगाई है और एक दरमियान में लाइन लगाई है। अगर आप दो देखना चाहें तो आपके पास एक ये साइड है और एक ये साइड है, ठीक है ना। अगर आप ये देखना चाहें तो आपके पास एक एंगल क्या बनता है, एंगल NMO। कौन सा एंगल बनता है, एंगल NMO। ठीक है, और इसको अगर हम साइड पे रख दें तो हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा है, OM और L। ठीक है ना, LMO भी आप पढ़ सकते हो, LMO एंगल पढ़ ले, एंड एंगल LMO। तो इस जो फिगर आपको नज़र आ रही है इसमें हमने कितने एंगल्स बनाए हुए हैं, NMO और LMO, 2 एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। अब ये 2 एंगल जो है वो आपके पास किस वजह से बन रहे हैं, क्योंकि दरमियान में आपके पास ये O और M वाली एक कॉमन लाइन है। ठीक है ना, ये लाइन जो है वो इस एंगल को भी कंप्लीट कर रही है और ये लाइन इस वाले एंगल को भी कंप्लीट कर रही है। ठीक है ना, तो इन दोनों का क्या हो गया जी, कॉमन साइड होगी। ठीक है, कॉमन साइड है ना, इस साइड की वजह से OM की वजह से ये वाला एंगल भी कंप्लीट हो रहा है और इस OM की वजह से ये वाला एंगल भी कंप्लीट हो रहा है। तो OM जो लाइन है, OM इज़ द कॉमन साइड। ठीक है ना, OM इज़ द कॉमन साइड। कॉमन साइड किस वजह से है, क्योंकि ये दोनों जो आपके पास एंगल है उन दोनों को कंप्लीट कर रही है। OM क्या है, आपके पास एक कॉमन साइड है। राइट, फिर इसके बाद आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो M है, ये M आपको नज़र आ रहा है, ये M एक वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब ये है कि ये दोनों आपके एंगल्स को आपस में मिला रहा है। ठीक है ना, ये M, ये पॉइंट है ना जहाँ पर दोनों लाइनें मीट करती हैं उसको आप क्या बोलते हो, वर्टेक्स। और इस एंगल में आपके पास यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और इस एंगल में आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, M क्या है, वर्टेक्स है। M इज़ द कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कॉमन वर्टेक्स, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि M जो है दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, इस एंगल का भी और इस एंगल का भी। और OM जो है दोनों की कॉमन साइड है, इस एंगल का भी और इस एंगल का भी। ठीक है, तो अब आप ये देखें, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनकी कॉमन साइड हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी कॉमन साइड हो और कॉमन वर्टेक्स हो। अब यहाँ पर इसको एक लाइन में स्टडी कर सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, हो गया। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनकी कॉमन साइड होती है और कॉमन वर्टेक्स होता है। राइट,
तो आप लोगों को आई होप एडजेसेंट एंगल जो है उनकी समझ आ चुकी होगी क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स की कॉमन साइड होती है, जैसे ओ एम इसकी है, और कॉमन वर्टेक्स होता है जैसे एम एक आपके पास एक वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स का आप लोगों को पता होगा, वो पॉइंट जो दोनों लाइनों को आपस में मिलाता है उसको आप वर्टेक्स बोलते हो। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स को कौन से होते हैं, जिनकी एक कॉमन साइड होती है और जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। तो आप इसमें देखें ओ एम जो है वो आपके पास एक लाइन है जो इस एंगल को भी कंप्लीट कर रही है और इस एंगल को भी कंप्लीट कर रही है। एम जो है वो एक कॉमन वर्टेक्स है जो इस एंगल को भी आपस में मिला रहा है और इस एंगल को भी आपस में मिला रहा है। ठीक हो गया। फिर हमने क्या पढ़ना है जी, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स हों आपके पास, अगर इन दोनों एंगल को आप प्लस करें तो उनका जो सम आएगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि आपको ये इस फिगर में इस एंगल में आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बी सी और डी जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 65 डिग्री के, और ए बी सी एंगल है किसके इक्वल है, 25 डिग्री के। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इनका सम कितना आता है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास कोई और भी एक एंगल बना हो, मैं यहाँ पर ऐसे बना लेती हूँ, ये जो है मेरे पास 30 डिग्री होगा और ये वाला जो है वो 60 डिग्री होगा। इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो कौन से एंगल्स कहलाए जाएंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। समझ आ रही है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कौन से एंगल कहलाए जाते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, आप इन दोनों को प्लस करें तो भी 90 डिग्री बनता है, इन दोनों को प्लस करें तो भी 90 डिग्री बनता है। अगर 45 के दो एंगल्स हों तो उनको भी आप क्या बोलोगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री बन जाता है तो वो कौन से एंगल होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, दो एंगल को प्लस करें और उनका आंसर 180 आए तो वो कौन से एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखें, यहाँ पर हमने एक एंगल बनाया है, आर एस टी एंगल कितना है, 130 डिग्री, और एस टी यू एंगल जो है वो कितना है, 50 डिग्री। इन दोनों को आप सम प्लस करो तो कितना आता है, 180 डिग्री। अगर यहाँ पर हमारे पास 120 होता और यहाँ पे 60 होता तो भी 180 डिग्री इनका आंसर आना था प्लस करके। ठीक है, वो एंगल्स, दो एंगल्स को प्लस करें, अगर उनका आंसर 180 आए तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर उनका आंसर प्लस करने के बाद 90 आए तो वो कौन से एंगल होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7B में हमने क्या करना है, तीन एंगल्स को स्टडी किया है। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन साइड होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, कम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कौन से एंगल होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, अगर आप इन दोनों एंगल्स के सम को प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने ये तीनों जो एंगल्स है इसके बारे में स्टडी करना है, राइट। तो अब हम खोलते हैं एक्सरसाइज 7B। एक्सरसाइज 7B में हमने क्या पढ़ना है, आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ एक्सरसाइज 7B में, एडजेसेंट एंगल्स फिल इन द ब्लैंक्स, एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन डैश। अभी मैंने बताया था एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी एक कॉमन साइड होती है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, समझ आ रही है ना। अगर मैं आपको पीछे खोल के दिखाऊं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एडजेसेंट एंगल्स, वो क्यों बता रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी एक कॉमन साइड होती है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो इसी तरह ही हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख लिया एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स, राइट। बी पार्ट में देखें, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, देन द एंगल्स आर, तो उन एंगल्स को आप क्या बोलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे आप, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री। आगे लिखा हुआ है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स उस टाइम तक सप्लीमेंट्री होती हैं इफ़ देयर सम इज़ डैश। अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज़ 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखे लिखा हुआ है वी कैन नॉट फाइंड द डैश ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल का आप क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम 90 डिग्री एंगल का हम कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों, देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल किस टाइम बनता है, जब दोनों साइडों को, दोनों एंगल को प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए। लेकिन 90 डिग्री तो खुद पूरा 90 डिग्री है। देखें ना, अब ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का हम क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते, 90 डिग्री का हम कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। कुछ बच्चों को ये समझ भी नहीं आ रहा होगा स्टेटमेंट, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वी कैन नॉट फाइंड द कम्प्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के एंगल का हम कम्प्लीमेंट्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री हम उस टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हो। लेकिन 90 तो पूरा 90 है, तो हम उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते। इफ़ एन एंगल इज़ 85 डिग्री, अगर आपके पास एक एंगल 85 डिग्री है, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी। अब आपको ये पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देखें सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब वो आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल जो हमारे पास है वो 85 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये बना के दिखाऊँ, हमारे पास एक एंगल जो है वो 85 डिग्री है। ठीक है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, ठीक है ना, इसके सप्लीमेंट्री। तो टोटल आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना सप्लीमेंट्री एंगल। उसमें से आपने क्या करना है, 85 को आप माइनस कर दो। ठीक है, 85 को हमने क्या कर देना, माइनस कर देना। देखिए 0 में से 5 नहीं जा सकता, इससे कैरी लेंगे 7, ये बन गया 10, 10 में से 5 गए 5, और 17 में से आप 8 निकाल दो, पीछे कितने बचते हैं, 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। तो अगर एक एंगल 85 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल दूसरा क्या होगा, 95 डिग्री। ठीक है, समझ आ रही है ना। इस तरह हमने सप्लीमेंट्री एंगल को फाइंड आउट कर लेना है। अगर आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल 85 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल दूसरा क्या होगा, तो दूसरा आपने क्या करना है, 180 में से 85 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 95 डिग्री। ठीक है, ये थोड़े से क्रिटिकल हैं, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो आप लोगों को ये सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट में लिखा हुआ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज राइट एंगल। शुरू में मुझे भी समझ नहीं आई क्योंकि ये जो यहाँ पर 2 दफ़ा राइट एंगल बताया हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो आप ये देखें जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का ऑफ अ राइट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसका, राइट एंगल का। अब राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, यही है ना। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल। यही देखें यहाँ पे क्या लिख देती हूँ मैं, 90 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो राइट एंगल का एक और राइट एंगल होता है। क्यों, इन दोनों को आप एक प्लस करोगे तो आपके पास 180 डिग्री आ नहीं जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसका, राइट एंगल का इज़ अ राइट एंगल। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास क्या होगी, स्टेटमेंट ट्रू होगी। सिर्फ आपने इस स्टेटमेंट को समझना है। 2 राइट एंगल का आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है, एक राइट एंगल 90, दूसरा 90, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का। बी पार्ट में आपके पास द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 50 डिग्री इज़ 140। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री में से एक एंगल आपके पास 50 डिग्री का है, तो दूसरा कितना होना चाहिए, 40 डिग्री का होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज़ 140 डिग्री। हालांकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कितना लिखा हुआ है, 140। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ आ रही है। कम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। उसमें से एक एंगल आपके पास है 50, तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, 40 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 140, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास फिल इन द ब्लैक्स में क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल
शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, तो वाकई में उनका वर्टेक्स कॉमन होता है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू। डी वाले ऑप्शन में देखिए, इफ़ अगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 20 डिग्री 120 डिग्री एंड एंगल के एल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। अगर इन दो एंगल्स को मिलाते हैं तो ये दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो देखिए 120 में 160 ऐड करें, 120 में 60 ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 180 बन जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, ट्रू है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करें 180 बनता है। और 180 डिग्री कब आता है, जब आप दोनों को प्लस करेंगे और वो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। फिर लिखा हुआ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो नोन एज एक्यूट एंगल। अच्छा, अब इसको आप समझे, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। और एक्यूट एंगल कितना होता है, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो एन एक्यूट एंगल। नहीं, एक्यूट एंगल नहीं होता। अगर मैं 90 से कम करती हूँ, कोई सा भी हो सकता है, 70 80, फिर उसमें दोबारा 80 प्लस करो तो 160 बनता है ना, तो वो 180 तो नहीं ना बनता। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो नोन एज एक्यूट एंगल, ये फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ बच्चों को ये अभी भी समझ नहीं आई होगी। आपने क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट ई वाली और ए वाली आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करें। देखिए, द सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, ठीक है यहाँ तक, ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, इज़ अ राइट एंगल, दूसरा भी उसका 90 होगा। अब यहाँ पे देखें, ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90, इज़ आल्सो एन एक्यूट एंगल, तो दूसरा भी एक्यूट एंगल होगा सप्लीमेंट्री एंगल को पूरा करने के लिए। तो नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है ना, समझ आ रही है? आप इन दोनों को मिलाएं, आपस में देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़। अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको ना इसका एक चीज़ बना कर दिखा देती हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल, एक राइट एंगल तो ये बन गया। ठीक है, इज़ आ राइट एंगल, तो दूसरा राइट एंगल ये बन गया। तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, स्ट्रेट होता है 180 का। ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होगा, ये वाला जो 90 से कम होता है, वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल इज आल्सो, अब ये दूसरे वाला जो बचा ये एक्यूट तो नहीं ना होगा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये फॉल्स है। समझ आ चुकी है यहाँ तक? तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख सकते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, क्योंकि अब तक हमारी आधे से ज़्यादा वीडियो जो है वो कवर हो चुकी है। ए पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज, 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो टोटल होता है वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल टोटल कितना होता है, जल्दी से मुझे बताएं। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, जल्दी से बताएं मुझे, कितना होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का होता है ना। अब हमारे पास पहले क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक है, 70 आ रहा है, तो 70 में आप कितने ऐड करोगे कि 180 बन जाएंगे। अगर मैं 70 में 110 को ऐड करूँगी, 70 प्लस 110 डिग्री, तो आपके पास कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 70 में मैं आपको 110 ऐड करके दिखाऊंगी तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एक आपके पास कितना बता रहे हैं, 70 डिग्री है, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, तो आपने 180 में से 70 को निकाल दें, या 70 में 110 को प्लस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि 70 का सप्लीमेंट्री क्या है, 110 है। ठीक है ना। अब बी वाले ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है, एंगल एक्स वाई जी इज इक्वल टू 40 एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 और नॉट एडजेसेंट। ठीक है, वो एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हमने ये भी नहीं पढ़ा था। सम अप टू 360, सम अप टू 180 डिग्री हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो डी वाले ऑप्शन पे आपने टिक लगाना, क्योंकि हमने यही पढ़ा था। सी ऑप्शन में देखें क्या लिखा हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती हैं, 90 से बड़े होते हैं। सम अप टू 90 एड अप टू 180 आर ऑलवेज इक्वल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो आपने बी वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना।
सी वाले में देखें द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ 10 डिग्री। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मैम का तो पहले से ही निशान लगा हुआ, मैम को तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पहले से ही किसी बच्चे ने लगाए हुए थे, लेकिन मैं तो आपको समझा रही हूँ ना, तो इसका मतलब मुझे आता है। द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ था ना, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, क्या है, तो टोटल आपके पास कम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 10 और 80 को मिला के तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ई वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 100 डिग्री एंड 80 डिग्री एंगल्स आर। 100 डिग्री एंगल्स और 80 डिग्री एंगल्स कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं, 90। राइट एंगल कितने होते हैं, 90। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, मोर देन 180। तो ये 100 में आप 80 ऐड करोगे तो कौन सा बन जाएगा, 180, और वो कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन तक जो है, ई ऑप्शन तक हमने सारे सोल्व कर लिए हैं। आई होप जिस बच्चे ने मुझे ये कमेंट किया था मैम आप ये वीडियो बना दें, तो उसको समझ आ चुकी होगी। मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट मैं 6 क्लास की जो बुक है मैथ की, उसकी वीडियोज़ अपलोड करूँगी, तो आप लोगों ने वहीं से देखनी है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, ताकि आप लोगों को एक टीचर की समझ आ रही है तो आप उसी से ही समझते रहें। राइट, तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप इन्हें चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप लोग मेरी उम्मीदों से ज़्यादा बेस्ट करोगे, परफॉर्मेंस दोगे। ठीक है, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी रखना है, और अपना टाइम टू टाइम होमवर्क करना है, क्योंकि आजकल जो है वो फॉग का टाइम चल रहा है, फॉग वाले दिन चल रहे हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग, काफ़ी बच्चों की जो है वो स्कूल से छुट्टियां भी हो चुकी हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे अब। तो आप लोगों ने अपना जो होमवर्क है या अपनी जो स्टडी है वो जारी रखनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।